जय हिंद। तो समझते हैं प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से व सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर पूरे भारत के 15 लाख एनआई से डेढ़ शिक्षक परिवार का करियर वर्तमान समय में दांव पर लगा हुआ है। इसी क्रम में लगातार माननीय प्रधानमंत्री के तत्वाधान में एनआई से डीएलएड के मुद्दे को भेजा जा रहा है, जिसके तहत एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। हालांकि यदि ऑल इंडिया एनआई से डीएलएड की बात की जाए तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल होगी, जिसके तहत सभी राज्यों से फंडिंग की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे में आज की जो प्रमुख खबर है, प्रमुख अपडेट है, प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से जिसका खामियाजा पूरे भारत के 15 लाख एनआई से डीलर शिक्षक परिवार भुगत रहे हैं, के तहत एनसीटी गजट आदेश जारी कराए जाने के संबंध में है। तो ऐसे में देखिए, बात की जाए तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तत्वाधान में अखिल भारतीय एनआई से डीलर शिक्षक महासंघ की तरफ से सभी महत्वपूर्ण बातों को रखा गया है। तो ऐसे में देखिए, आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, तो देखिए समझते हैं और चीज़ों को देखिए काफ़ी बेहतर ढंग से इसमें मेंशन किया गया है। तो विषय के अंतर्गत है कि प्रशासनिक त्रुटि का सुधार करते हुए एनआईए से डीएलएड को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी दिए गए मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 का राजपत्र प्रकाशित किए जाने के संबंध में। तो ऐसे में हम सभी को पता है और ज्ञात भी है कि जो है कि एनसीटी के जो प्रशासनिक जो कार्यालय है या अधिकारी हैं, उनके ही जो है कमी की वजह से आज 15 लाख एनआई से डीएलएड का करियर प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में यदि 22 सितंबर 2017 का गजट राजपत्र में एनआई से डीएलएड को सम्मिलित किया जाता है तो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में देश के समस्त एनआई से डीएलएड उपाधि धारकों की ओर से सादर प्रणाम। आपके सानिध्य में वह विशेष कृपा से देश के समस्त 14 लाख सरकारी व गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के तहत सकुशल संसद के सदनों से बिल पारित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसकी कि देश के समस्त प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से आपके फोटो के साथ बृहद प्रचार प्रसार विज्ञापन किया गया। वह सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य भी किया गया था। विज्ञापन में बिल उल्लेख किया गया था कि यह कोर्स एनसीटी एमएचआरडी ऐसे स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश के किसी भी राज्य में प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु आवेदन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2017 को मान्यता के लिए निदेशक श्री सतीश गुप्ता जी द्वारा द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस गजट सेक्शन सिविल लाइन्स दिल्ली 110054 को राजपत्र गजट पब्लिकेशन के लिए पत्र लिखा गया था। लेकिन प्रशासनिक त्रुटियों के कारण राज्य का राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया प्रकाशन से छूट गया, जबकि इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 28 फरवरी 2020 व 16 दिसंबर 2020 को साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा भी 19 मई 2020 तथा 6 जून 2021 को पत्र जारी कर उक्त डीएलएड को अन्य डीएलएड के समकक्ष मान चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि इन डिप्लोमाधारियों को भी राज्य की नई भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जाए। इसी क्रम में महोदय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सफलतापूर्वक डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद भी हमारे प्रशिक्षित साथियों को कई राज्यों में अपने मान्यता हेतु माननीय उच्च न्यायालयों की शरण लेनी पड़ी है तथा लगभग 2 लाख एनआई से डीएलएड अभ्यर्थी न्यायालयों के आदेश के उपरांत अन्य राज्यों में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जाने के बाद यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि कोर्स 18 माह का है, जबकि सच्चाई यह है कि कोर्स 2 वर्ष का है, जिसकी पूर्णावधि 18 माह है, जिसे प्रमाणित हमारा पाठ्यक्रम एनसीटी का मान्यता आदेश 22 सितंबर 2017 व हमारे अंक पत्र व प्रमाण पत्र करते हैं। इसी के साथ साथ अतः महोदय से करबद्ध निवेदन है कि देश के समस्त 14 लाख एनआई से डीएलएड अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश पत्र, जिसका प्रकाशित गलतियों के कारण राजपत्र प्रकाशन से छूट गया, का सुधार करते हुए भारत का राजपत्र में प्रकाशन करवाने की अपनी महान कृपा करें, जिससे हम सब में अपने कहे हुए ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी की गारंटी पर विश्वास अनवरत बना रहे, जिससे हम एनआई से डीएलएड पर घोर संकट का निवारण हो सके। हम व हमारा परिवार आपका आजीवन रेडी रहेंगे। प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्रवाई हेतु सेवार्पित। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए, भवदी अध्यक्ष नंदन बोहरा सर की अगुवाई में यह जो लेटर है वो एक बार फिर
फिर से जो है कि साक्ष्य और दस्तावेज के साथ माननीय प्रधानमंत्री के तत्वाधान में भेजा गया है। बाकी वर्तमान समय में हमारे हाथ में यही है कि हम तमाम माध्यमों के से, चाहे वह प्रधानमंत्री पोर्टल हो, प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय हो, इसके साथ साथ अपने क्षेत्र के सांसद विधायक से भी कई सम्मानितों ने अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया है। इन सब के उपरांत सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ने की तैयारी बिहार के पप्पू सर के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। संभवतः आप देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। बशर्ते वर्तमान में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी प्रशासनिक त्रुटियों को लेकर, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में रखा गया है। चूंकि एनआईए से डीएलएड प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और एक रिकॉर्ड भी रहा है कि पूरे विश्व में एक साथ इतने कैंडिडेट एक साथ इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले एक जो है कि भारत में मान्यता प्राप्त जो डिग्री है उससे उन्होंने कंप्लीट किया है, ऐसा रिकॉर्ड भी बना है। बाकी वर्तमान समय में हलचल मची हुई है। जल्द ही सभी समस्याओं के निवारण हेतु एक मजबूत कदम उठाया जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जाहिर सी बात है उसका फैसला भारत के सभी राज्यों में, चाहे वो शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं या चयनित होने वाले हैं, या फिर आप क्यों ना तैयारी ही कर रहे हो, या फिर आप किसी टीचिंग एग्जाम्स की दे दिए हों, तो सब मिलाकर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले की वजह से कैरियर दांव पे लगा है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण और जो खबरें आएंगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो ऑथेंटिक प्रमाण पे उत्कृष्ट खबरें हों उनको आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आप कोर्स को लेकर अन्य जो विचार विमर्श हैं उन पर भी सजगता के साथ जो है कि कड़े फैसले ले सके। आगे चल के आपके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा या अन्य किसी भी प्रदेश से एनआईए से डीएलएड को लेकर जो भी प्रमुख खबरें होंगी आप तक ससमय पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटी सी अपडेट मैं आशा करता हूं आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।